जी। और अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप हमें बताएं फ्रोज़न शोल्डर के मुतालिक। हमारे बहुत से पेशेंट्स जानना चाहते हैं, लास्ट प्रोग्राम में उन्होंने क्वेश्चंस भी किए थे कि हमें फ्रोज़न शोल्डर का बताएं कि ये क्या होता है और इसकी मैनेजमेंट बताएं, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। फ्रोज़न शोल्डर जो है ये कॉमन होता जा रहा है, ख़ास तौर पर ख़वातीन में ये ज़्यादा कॉमन है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। चूँकि हमारा डायबिटीज़ के हवाले से प्रोग्राम है तो मैं डायबिटिक्स में फ्रोज़न शोल्डर के होने पे बात करूँगी। ख़वातीन में ख़ास तौर पर, मर्दों में भी हो सकता है, कॉमन ख़वातीन में है और उनमें जिनमें शुगर लंबे अरसे से अनकंट्रोल्ड है। तो इसको आमतौर पर हम डॉक्टर्स अपनी आसानी के लिए इसको 3 इसकी स्टेजेस में इसको डिवाइड कर लेते हैं। इनिशियली क्या होता है कि मरीज़ के जो शोल्डर है उसमें उसके जो लिगामेंट्स हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें हाई ब्लड शुगर की वजह से स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, पहली स्टेज में क्या होता है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और मरीज़ की को दर्द होना शुरू हो जाती है और ऐसे लगता है जैसे फिक्स हो गया शोल्डर की जो मूवमेंट है, हिलाना है, रोज़मर्रा के काम है, उसमें मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं, फिक्स होना शुरू हो जाता है। और दर्द की वजह से मरीज़ उसको खुद से मूव भी नहीं करता। खुद से मूव ना करने से भी उसकी स्टिफनेस जो है वो उसमें बढ़ावा आता है। तो पहली स्टेज तो ये होती है और ये स्टेज तकरीबन 6 से 9 महीने तक रहती है। अगर इस दौरान इलाज ना किया जाए तो ये अगली स्टेज की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो अगली स्टेज जो है वो फ्रोज़न हो जाने की है। अगली स्टेज में क्या होता है, स्टिफनेस बढ़ जाती है, दर्द कम हो जाती है, दर्द मरीज़ को नहीं होती और फिर मरीज़ का शोल्डर फिक्स होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल ही उसकी मूवमेंट्स कम होना शुरू हो जाती हैं और मरीज़ को ऐसे लगता है कि जैसा ये मेरा बाजू काम ही नहीं कर रहा, ये तो बेकार हो गया, अब ये हिलता जुलता ही नहीं है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। फिर जो आखिरी स्टेज, ये जो स्टेज है दूसरी स्टेज है, तकरीबन 1 साल रहती है और उसके बाद जो आखिरी स्टेज होती है उसमें मरीज़ की बेहतरी आना शुरू हो जाती है, मूवमेंट्स बहाल होना शुरू हो जाती हैं। इसको हम आम, अगर मैं जो है वो सहूलत के लिए अगर बात करूं तो पहली स्टेज फ्रीजिंग की है जिसमें फ्रीजिंग प्रोसेस हो रहा है, दूसरी स्टेज फ्रोज़न की है जिसमें फ्रीज़ हो चुका है, तीसरी स्टेज थॉइंग की है जिसमें अब वो पिघलना शुरू हो गया। तो उसमें मूवमेंट जो है मरीज़ की बहाल होना शुरू हो जाती हैं। तो इस सारे वो फिर आगे से सालों रहता है अमल, लेकिन उसमें मरीज़ की मूवमेंट बहाल तो होना शुरू हो जाती है लेकिन फिर भी उसकी जो डिसेबिलिटी है वो रहती है टू सम एक्सटेंट। तो इसमें आपकी जब इनिशियल स्टेजेस होती हैं, जब दर्द की होती हैं, तो अक्सर इसमें मरीज़ डॉक्टर के पास खुद ही चले जाते हैं क्योंकि दर्द एक ऐसी अलामत है जिसके लिए मरीज़ डॉक्टर के पास आता ही आता है। यही एक अलामत है मेजर। तो मरीज़ डॉक्टर के पास आता है तो इसमें हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं मरीज़ के लिए, वो एक तो कि दर्द को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ हैं जिसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं, एनएसएड्स कहते हैं। उन दवाइयों से एक तो वो जो कैप्सूल हमारा शोल्डर का है, उसके जो स्ट्रक्चर है, उसका जो स्वेलिंग है वो कम होना शुरू हो जाती है और वो पेन भी कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। दूसरा ये कि हम फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास मरीज़ को भेजते हैं। फ्रोज़न शोल्डर का मेजर ट्रीटमेंट ही फिज़ियोथेरेपी करवाना है, फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास हम रेफ़र करते हैं। तो वो उनके पास चंद एक्सरसाइजेज़ होती हैं, वो मरीज़ को सिखाते हैं वो एक्सरसाइजेज़ करना। उसके अलावा मरीज़ का डीप मसाज करते हैं, शोल्डर का मसाज वो करते हैं। तो और साथ में मरीज़ को हम दर्द वाली दवाइयाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सोजन कम करने वाली दवाइयाँ देते हैं। तो डॉक्टर के साथ दवाइयों के सिलसिले में इन टच रहना और फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास रेगुलर सेशंस करवाना फिज़ियोथेरेपी के, उससे आपके शोल्डर अगली स्टेजेस में नहीं जाता, उन्हीं स्टेजेस पे जो है वो उसको पीछे की तरफ रिवर्स किया जा सकता है और बेहतरी लाई जा सकती है और अल्टीमेटली मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है, शोल्डर सेटल हो जाता है। और साथ में डायबिटीज़ कंट्रोल जो उसकी कोर रीज़न है वो तो आपका कंट्रोल, अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो फिज़ियोथेरेपिस्ट को टफ़ टाइम मिलेगा उसको बेहतर करने में क्योंकि चीज़ें आपकी कंट्रोल नहीं होंगी। जो आपका कैप्सूल है उसकी स्वेलिंग बढ़ती जाएगी हाई ब्लड शुगर से। तो आप जितना मर्ज़ी उसको दर्द वाली दवाइयाँ दे लें, फिज़ियोथेरेपी उसकी करवाते जाएं, शुगर कंट्रोल नहीं है तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा और लंबा अरसा चलेगा और हो सकता है वो अगली स्टेजेस में भी जाना शुरू हो जाए। तो बेहतर डायबिटीज़ की मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसमें एक डायबिटोलॉजिस्ट अकेला जो है वो सारा कुछ मैनेज नहीं कर सकता, ना ही करना चाहिए। उसमें दूसरी जो स्पेशलिटीज़ हैं, दूसरे स्पेशलिस्ट हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, डाइटिशियंस को इन्वॉल्व करना चाहिए और फिज़ियोथेरेपिस्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए। इस तरह एक मरीज़ जो है वो इफ़ेक्टिवली मैनेज होता है और मरीज़ की अपनी एजुकेशन इन प्रोग्राम्स के थ्रू या हम अपने क्लिनिक में मरीज़ को एक्स्ट्रा टाइम दें या अपने डायबिटीज़ सेशंस के थ्रू, ये मरीज़ की अपनी इन्वॉल्वमेंट अगर हो तो ये सब कुछ मिलकर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन से बचता है और डायबिटीज़ मैनेज होती है।